सभी म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ अब ठीक है पंडित जी, अब ठीक है। ओम ओम ओम। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ आज का और कुछ आ रहा है गाड़ी का मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के साथ आज का दिन आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो। आओ प्रति सप्ताह आज के दिन सुबह की इस प्रातः वेला में हम सब लोग सहज योग पर चर्चा करते हैं। षट चक्र ध्यान हमारे शरीर के सातों चक्रों के विषय में आप लोगों को जैसा कि मैंने पूर्व के सभी सप्ताह में बताया और मुझे विश्वास है कि अब आपको सब अच्छी तरह से याद भी हो गए होंगे और उसके साथ आप प्रतिदिन अभ्यास भी करते होंगे, ऐसा भी मेरा विश्वास है। ये केवल एक दिन का नहीं, पूरे सप्ताह भर जब आप अभ्यास करेंगे तो तभी इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और बड़ी सावधानी के साथ, सावधानी अपने आप के लिए, ईमानदारी अपने लिए और आत्मविश्वास के साथ निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं सर्वसमर्थ हूँ, मैं किसी तरह से भी निर्बल नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ। ऐसा अपने मन में अपने आप से बात करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति के साथ हिचकना नहीं चाहिए। जीवन में अपनी उन्नति का एक लक्ष्य जो हिचका वो पिछुड़ गया। जो बेझिझक बिना हिचके और निर्भीकता के साथ जिसने अपने कदम बढ़ाए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाया, वो निश्चित रूप से गंतव्य को प्राप्त हुआ। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ और बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें ये करना चाहिए
तो आइए सर्वप्रथम हम अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे हर सप्ताह करते हैं उसी तरह से करें। स्वस्थ हों, कमर सीधी करें, अपने आप को सजग करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा, नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा, नाड़ी शोधन को, अनुलोम विलोम को बात एक ही है। इस प्राणायाम के द्वारा पहले अंदर को दो चीजें होती हैं, एक है धर्म और एक है भक्ति। धर्म का काम है शरीर को, चरित्र को शुद्ध करना, और भक्ति का काम है अंतःकरण को शुद्ध करना। भक्ति भीतरी शुद्धि का नाम है और धर्म बाहरी चरित्र आचरण का नाम है। धर्म से चरित्र शुद्ध होता है और भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। तो यहाँ भक्ति से अभिप्राय है हमारे अंतःकरण की शुद्धि। तो वो शुद्धि दोनों में आवश्यकता किसकी है? प्रेम की। यदि धर्म का कार्य भी प्रेम पूर्वक करेंगे तो उसमें लगन के साथ करेंगे तो उसमें आपको आनंद की, रस की प्राप्ति होगी। उसी तरह से अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो भीतरी आप योग करेंगे उससे भी आपको अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो ये हम बाहर भीतर के से जब पूर्णतया शुद्ध होंगे तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप तो स्वतः ही स्पष्ट है। उसमें शीशा साफ होने पर अपना प्रतिबिंब स्वतः ही शीशे के ऊपर दिखाई पड़ता है। पानी स्वच्छ होने पर अपनी परछाई साफ दिखाई पड़ती है। उसी भांति भीतरी सफाई बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें योग का मार्ग है, अष्टांग योग, और जिनमें से हम लोग जो कर रहे हैं, जिसे सहज योग कहा, राजयोग कहा, षटचक्र योग कहा, इसे हमें करना चाहिए। तो आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाई नासिका से लंबी गहरी सांस आप भीतर की ओर खींचें। अभी श्वास को गहरा लंबा पहले बाई नासिका से दाहिनी नासिका के पुट को बंद करके भीतर की ओर खींचें। ओम के साथ प्रणव का स्मरण करते हुए और फिर रोकें। दोनों नासिका के पुटों को बंद करें और फिर धीरे से दाहिने अंगूठे को उठाएं और दाहिने अंगूठे को हटा करके दाहिने नासिका पुट से श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। फिर दाहिने नासिका के पुट से श्वास को लंबा भीतर की ओर खींचिए, बाएं को बंद रखिए और फिर दोनों नासिका के पुट को बंद करते हुए रोक करके बाएं नासिका से धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़े। अनुलोम विलोम, एक बार सीधा एक बार उल्टा, इसलिए उसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं।
क्रमशः इस बार इस प्रकार 4, 5, 6, 5 बार, 6 बार, 7 बार तक करें। फिर सावधान हो जाइए, सहज करो। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से फेफड़ा, हृदय, नाभि, शरीर का नीचे का भाग हमारा शुद्ध होता है। प्राणायाम के माध्यम से अंदर के सभी वृत्तियां शांत होती हैं और प्राणायाम प्राप विनिषति कहा गया है। प्राणायाम के द्वारा जो प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गीता के महात्मा में भगवान कहते हैं। इसलिए प्राणायाम प्रतिदिन करना ही। गीता पाठ और प्राणायाम ये 2 कार्य तो नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब आइए भ्रामरी प्राणायाम के लिए कान बंद करें, नाक बंद करें, आंख बंद करें, मुंह बंद करें, जिह्वा को तलवे की ओर मोड़ लें, दांत आपस में मिलाएं नहीं, मुंह बंद रखिए, गर्दन सीधी रखिए, दृष्टि नासिका के अग्र भाग में हो और फिर भौरे की तरह, इसको भ्रामरी कहते हैं, भौरे को, भौरे के समान गुनगुनाहट के साथ प्रणव का स्मरण करें। लंबा कंठ से प्रणव का स्मरण करें। धीरे से श्वास को छोड़िए, फिर से भ्रामरी प्राणायाम करें। श्वास को छोड़िए, धीरे से नासिका के दोनों पुटों को हल्का करते हुए श्वास भर लीजिए। भरी हुई श्वास में फिर गहरा लंबा नासिका के अग्र भाग में ध्यान करते हुए, दृष्टि को स्थिर करते हुए गहरे लंबी श्वास के साथ प्रणव का स्मरण करें। कंठ से लंबा गहरा प्रणव का स्मरण 5 से 15 बार तक आप कर सकते हैं। 5, 8, 12, 15 इसी क्रिया को करते हुए गहरी लंबी सांस लेकर प्रणव का स्मरण करें। सावधान हो जाइए,
कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, ज्ञान मुद्रा हो, सहज आसन में बैठे हैं। जिसको जो आसन सहज लगता है, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिसको जो भी आसन अपने लिए सहज और उपयोगी लगे, शरीर में किसी प्रकार का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, शरीर को ढीला छोड़िए, प्रसन्न मुद्रा, मन में कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, बंद करके बुद्धि में निर्विचार अवस्था के साथ अपने आप को तैयार कीजिए। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में रखते हुए प्रणव का स्मरण करें। ओ अपनी सजगता, अपनी चेतना धीरे धीरे आप अपने पांव के अंगूठे पर लाएं। पांव के अंगूठे से उंगली, पंजा, पांव, एड़ी के साथ धीरे धीरे दोनों पांव के ऊपर की ओर बढ़ते हुए पिंडलियां, घुटने, जंघा, कटिभाग से होता हुआ मूलाधार में आए। मूलाधार, मूलाधार में अपनी सहजता को लाएं। चतुष्ट दल कमल है, गहरा लाल रंग है,
उसके ऊपर चतुष्टकोण है, चतुष्टकोण के ऊपर लम बीजाक्षर पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र गुदा से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र का, चक्र मने ग्रंथियां, हमारे शरीर का की नसों की जो ग्रंथि का केंद्र है वह पहला चक्र है, पहली ग्रंथि है, जिसे योगिक भाषा में चक्र कहते हैं। इस ग्रंथि की आकृति, रंग और स्थान पृथ्वी तत्व, लाल रंग, चतुष्दल कमल के बीच में चतुष्टकोण, लम बीजाक्षर, यह पहला मूलाधार चक्र है। इससे थोड़ा ऊपर 2 अंगुल और ऊपर आइए, नाभि से नीचे, मूलाधार से ऊपर, पेंडु के पास, इसी चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। 60 दल कमल, चतुष्टकोण, सिंदूरी रंग, जल तत्व है, वम बीजाक्षर है, वम। लम वम। चतुष्ट दल कमल, 60 दल कमल, चतुष्टकोण, पहला रंग लाल, दूसरा रंग सिंदूरी, प्रगति के साथ समर्पण, जहाँ समर्पण है वहाँ प्रगति है, उन्नति है, उत्थान है। अपनी सहजता को मेरुदंड से ऊपर की ओर लाते हुए नाभि के मूल में तपे हुए सोने के समान रंग है और 10 दल कमल है। नाभि के मूल में 10 दल कमल है और त्रिकोण
10 दल कमल के बीच में त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण के बीच में रंग अग्नि तत्व है, रंग बीजाक्षर है। ये नाभि के मूल में है। मूलाधार चक्र के जागृत होने पर शरीर निरोगी, मन निरोगी, अर्थात सब प्रकार की शुद्धि के साथ स्वादिष्टान चक्र पर आने पर, जागृत होने पर जिह्वा पर वाक सिद्धि, जिह्वा पर सरस्वती का वास, वाक सिद्धि, वाणी से जो बोला वो हो गया। जिह्वा पर साक्षात सरस्वती का वास, पवित्र शक्ति। मणिपुर चक्र पे आने पर संपूर्ण ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धि, संपूर्ण शरीर के व्यू का, रचना का ज्ञान, यह मणिपुर चक्र तीसरा चक्र है। मणिपुर चक्र से ऊपर आइए। नाभि से ऊपर अनाहत चक्र, हृदय में दोनों हाथ, उंगलियां, भुजाएं और पृष्ठ भाग से होते हुए हृदय में आप आए। यह अनाहत चक्र हृदय में नीला रंग है। 12 दल कमल है। षटकोण है। और वायु तत्व है। यंग बीज है। गहरा नीला, सागर के समान गहरा नीला रंग, इसकी आवाज कर दो बंद। 12 दल कमल, षटकोण, उसके मध्य में यंग बीजाक्षर वायु तत्व है।
ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र कंठ पर आए। यह 16 दल कमल है, धुंधला रंग है, और गोलाकार चक्र है। 16 दल कमल के बीच में गोलाकार हंग बीजाक्षर है। यह आकाश तत्व है। धीरे धीरे गर्दन, सिर, मौन से होते हुए अपनी सहजता को नासिका के अग्रभाग में लाएं। अब आपकी संवेदना चेतना दोनों भौं के बीच से होती हुई द्विदल कमल, श्वेत रंग है, अत्यंत श्वेत द्विदल कमल, कमल के बीच लंगाकार प्रणवाक्षर है, ओम। ओम इत्याक्षर ब्रह्मा, यही ब्रह्म है। यही सत्य है, अनंत है, ब्रह्म है, व्यापक है, चेतन है, अखंड है, नित्य है, साक्षी है, केवल हो। नेत्र पलकें झपकी हुई हो, अंदर से आंखें पुतलियां ऊपर की ओर, भूमध्य में ओम को निहारती हुई, इसको सांभवी मुद्रा कहते हैं। सांभवी मुद्रा से मस्तिष्क का ज्ञान जागृत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रता बनती है,
अनंत के साथ आपका मिलन होता है, अनंत ब्रह्म में एकत्व की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की ध्यानस्थ अवस्था आपने देखी होगी। आधी पलकें खुली है, आधी बंद है, पलकें झपकी हुई है, पुतलियां ऊपर की ओर है। आज्ञा चक्र, यह सटा चक्र है, आज्ञा चक्र इसे कहते हैं। आज्ञा चक्र में बड़ी तेजी के साथ घूमता हुआ श्वेत रंग का उज्जवल तेजोमय प्रकाश पुंज, प्रकाश के मध्य में लिंगाकार ओम, मुंह बंद हो, दांत मिले हुए न हो, जिह्वा पलटी हुई हो, पलकें झपकी हुई हो, पुतलियां ऊपर की ओर ओम को देखती हुई हो। दोनों भौं के बीच में अपने बराबर देखते हुए हो, समदृष्टि हो। सारा शरीर निचेष्ट है, केवल चेतना भूमध्य में आज्ञा चक्र में। शरीर को स्थिर छोड़िए, स्थिर करिए, स्थिरता हो और स्थिरता हो। निर्विचार, निर्विशेष, निसंकल्प, केवल साक्षी भाव। अपने भौं के मध्य में देखना है आज्ञा चक्र।
देखना ओम को है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से नासिका के अग्रभाग में होते हुए सिर के पीछे की ओर से गर्दन के साथ आप कंठ में आए। अपने दोनों हाथ उंगलियों का ध्यान करते हुए कंधे, बाजू, हाथ, उंगलियां कंठ के साथ विशुद्ध चक्र के साथ आकाश में आप स्थिर हों। आकाश से धीरे धीरे आप वायु में अनाहत चक्र में आए। अनाहत चक्र से धीरे धीरे मणिपुर चक्र में नाभि में आए। आकाश, वायु, अग्नि, रंग बीजाक्षर। अग्नि से निकलकर धीरे धीरे सचेत होते हुए स्वाधिष्ठान चक्र जल में, वम बीजाक्षर, दोनों कुक्षी भाग को चेतन करते हुए स्वाधिष्ठान चक्र में आए। जल में वम बीजाक्षर, वम से धीरे धीरे मूलाधार चक्र में, तीसरे मूलाधार चक्र में आए। यह आपका छठा चक्र है। ऊपर के क्रम में यह पहला है, नीचे आने के क्रम में यह छठा चक्र है। मूलाधार से दोनों जंघाओं, कटिभाग, जंघा, घुटना, पांव, पिंडलियां, एड़ी, पांव, पांव की उंगलियां सब चेतन हो गई हैं। संपूर्ण शरीर चेतन हुआ और इस चेतना के साथ प्राणों का संचालन करते हुए प्रणव का स्मरण करें। ओम ओम
नीचे उतरते समय प्रणव की श्वास की जो गति हो वो ऊपर से नीचे की ओर हो। और ध्यान करने के लिए जब आप बैठते हैं तो तब श्वासों की गति नीचे से ऊपर की ओर, स्वर ऊपर की ओर जाए, ब्रह्मरंध्र की ओर। ब्रह्मरंध्र कहते हैं मस्तिष्क के ऊपर का जो सप्तम चक्र है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सहस्रार ब्रह्म, यही सातवां चक्र है हमारे शरीर में। ऊपर की ओर प्रणव की गति ध्यान करते समय ओ स्वर को ऊपर की ओर ले जाइए और ध्यान से उतरते समय स्वर नीचे की ओर होना चाहिए। ओम। इस प्रकार दोनों हाथों को पास लाएं, मिलाएं और मलें, मल करके आंखों से लगाएं। तीन बार ऐसा करें, फिर नेत्र खोलें। इस संपूर्ण प्रक्रिया में नेत्र बंद हो, मन शांत हो, शरीर विचारों में कोई तनाव नहीं, विचार में कोई विचार नहीं, और शरीर को सहज करते हुए आप इस प्रकार प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था अभ्यासेन तु वैराग्यम। भगवान ने दो ही चीजें बताई हैं गीता के 6वें अध्याय में कि अभ्यास और वैराग्य ही एक ऐसी स्थिति है जो मन को बस में कर सकते हैं। अभ्यासेन तु वैराग्य, अभ्यास करो और वैराग्य के साथ। वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, असंगता का वैराग्य माने असंगता। असंगता कि संसार में जो कुछ भी ये दिखाई पड़ रहा है ये मैं नहीं हूं, मैं इन सब से अलग हूं, अकेला हूं, आत्मा का कोई संगी नहीं, साथी नहीं, ऐसा मन में विचार करना। यह सब जो दिखाई पड़, यह कहते हैं शरीर को। यह का मतलब ये नहीं सोचना कि जो आंखों से दूर दिख रहा है वो नहीं, ये शरीर भी यह है। ये शरीर सहित जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ये तो केवल बाह्य है, बाहरी है, और भीतर तो केवल एक आत्मा है जो असंग है, कहीं उसका साथ नहीं है। इसलिए मन में वैराग्य का एक दृढ़ वैराग्य दिखाने की चीज नहीं होती। बाहर से वैराग्य का आवरण हमें ओढ़ना नहीं है। देखो एक रामचरितमानस का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि सुग्रीव ने भगवान श्री राम के जब दर्शन किए, उनसे मिलन हुआ, तो भगवान के आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि प्रभु अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन रात। हे भगवान आप कृपा करो, मैं सब छोड़ करके आपका भजन करता रहूं, ऐसी मेरे पर कृपा करो। भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया? भगवान ने उस पर कृपा क्या की? वो तो भजन करने के लिए कह रहे हैं, परंतु भगवान जानते हैं कि सुग्रीव के मन में एक पीड़ा है,
ये भजन करने की बात तो कह रहे हैं, वैराग्य की बात तो कर रहे हैं, पर वास्तव में इसको मोह है। किसके साथ? राज्य के साथ। भगवान ने उन्हें मित्रता दी और उनको उनके बिछड़े हुए परिवार से उन्हें मिला दिया, बाली का निग्रह किया। जब भजन ही करना था तो राम जी को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर शब्दों में वैराग्य था पर वास्तविकता में वैराग्य नहीं था। ये बात भगवान राम जानते हैं। तो उसी तरह से हम कह रहे अरे हम किसी से मोह नहीं करते, हमारा मोह तो छूटा हुआ है, हम तो बड़े ये हैं। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, दिखाने की वस्तु नहीं है, ये संसार में गीत गाने की वस्तु नहीं है। अपने विवेक से अपने आप को समझने की, अपने भीतर जागरूक करने की आवश्यकता है कि मैं एक असंग अकेला हूं, ये सब मेरा बाह्य रूप है, पर भीतर से मैं केवल, मैं कहीं भी लिप्त न हूं। ऐसी अपने अंदर असंगता की भावना को बनाकर इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य कपड़ा पहनने से वैराग्य नहीं होता। यदि कपड़ा त्यागने से ही वैराग्य किसी को समझा जाए तो प्रायः विक्षिप्त लोग, जिनका चित्त अशांत होता है, विक्षिप्त जिसे पागल हम कहते हैं, वो कपड़े फाड़ के नंगे घूमते, उन सबको वैराग्य हो गया होता, पर ऐसा देखने में नहीं आता। यदि कोई कहे कि भाई सब छोड़ करके काम धाम मांग करके खा करके पेट पाल लो, बस ये वैराग्य का प्रतीक है, तो भिखारी सब मांग के खाते हैं, उनको वैराग्य हो गया होता। पर ये सब चीजों से वैराग्य नहीं है। वैराग्य अपने अंतःकरण की भीतर की वृत्ति है। तो इसलिए भीतर से वैराग्य की भावनाओं को करते हुए बार बार अपने विवेक से अपनी असंगता को समझते हुए सब चीजों को अपने मन से निकाल करके अलग करना, वो वैराग्य है। कहीं मन को आसक्त नहीं होने देना। वैराग्य माने मन की आसक्ति बढ़ने न पाए। जहां मन आसक्त होने लगे वहां मन पर विवेक से अंकुश कर लेना, यह वैराग्य है। और उसके साथ ऐसा अभ्यास करते रहोगे तो भगवान कहते हैं इस वैराग्य के शस्त्र से और अभ्यास, बार बार एक ही व्रति को दोहराने से, ये दोनों चीजें यदि निरंतर रहेंगी तो आपको ध्यान करने में बड़ी सहजता होगी। फिर ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं, अपने आप अपने उसमें आ जाएगा। तो इसलिए ये विचार करते हुए कि भगवान अब बहुत समय गया, थोड़ा समय है, हमारा अच्छा निकले और हम अच्छी तरह से आपका भजन कर सकें, ये वृत्ति मन के अंदर निरंतर बननी रहनी चाहिए। पिछली बार मैंने गीता जी के 6 अध्याय का 46वां श्लोक बोला था। एक माँ मेरे से कह रहे थे कि आप बता देना, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अधिको मत कर्म भी अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कहते तपस्वी से मुझे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले योगी प्रिय। तपस्वी का अभिप्राय यहाँ जो हठ योगी होते हैं, हट करने वाले, हट करके कोई पंचाग्नि तप करते हैं, चारों तरफ से आग जला लेते हैं, सिर के ऊपर भी आग ले लेते हैं और अपने शरीर को तपाते हैं, ऐसा कोई हट करके कुछ कुछ करता है तो भगवान कहते हैं ऐसे तपस्वी से मुझे अधिक प्रिय है योगी। योगी का मतलब है जिसका निरंतर मेरे साथ जुड़ाव है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, जिसकी मन की गति, प्राणों की गति, जिसकी रति निरंतर मेरी ओर बनी रहती है, वह योगी मुझे अधिक प्रिय है। और उस योगी से भी अधिक प्रिय कौन है? भगवान कहते हैं ज्ञानेभ्यो। ज्ञानेभ्यो मतलब जो ज्ञानी है, शास्त्र को समझने वाला है, शास्त्र वेता है, खाली योग कर लिया। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है
कि 3 घंटे बड़े प्रेम से प्राणायाम कर लिया, आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, 1 घंटा ध्यान में बैठे और उठते ही बस घर में बच्चे पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लग गए, नौकर के ऊपर चिल्लाने लग गए, और क्रोध तो क्या हुआ, वो योगी की स्थिति ऐसी हुई कि जैसे लोहे का गोला आग के अंगारों में डाल दिया। जब तक वो आग के संग में रहा तब तक धीरे 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 लोहा भी लाल अग्नि के समान हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही उस गोले को अग्नि से दूर किया, वो पूर्व यथावत रूप काले का काला ही बन गया। तो उसी तरह से कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनको केवल शरीर से योग तो करते हैं, परंतु उस योगी के लिए कहा गया ऐसे योगी से अधिक है प्रिय मुझे कौन है, शास्त्र ज्ञाता, शास्त्र को समझने वाला, शास्त्र को पढ़ने वाला। तो हमारे भगवान, हमारे ऋषियों ने, संतों ने बहुत तप करके, बहुत साधन करके हमें जीवन जीने के लिए एक दिशा दी, ग्रंथ दिए। इसलिए अवश्य में सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, और इन सब सदग्रंथ वेद वेदांत को समझो, इनका सत्संग करो, स्वाध्याय करो। इन ग्रंथों को ऐसे अलमारी में सजाओ नहीं, इनको निकाल करके कुछ पढ़ना शुरू करो। और उसके साथ यदि पढ़ने को नहीं मिलता है तो कहीं इनको सुनने का अवसर मिले तो गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनना भी चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं शास्त्र ज्ञानी जो है वो मुझे प्रिय है। अधिको मत कर्मभ्यो योगी, कर्मभ्यश्च योगी, केवल जो काम कर रहे हैं दिन रात, पर कर किसके लिए उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। काम तो अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है। दिन रात जिनको काम करना है वो कर रहे हैं, कोलूक में बैल चल बांध रखा है, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, वो मन ही मन सोच रहा है बहुत चल गया मैं, परंतु वही का वही है, उससे कहीं आगे हिला ही नहीं। उसी तरह काम करते 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 70, 80, 90 साल की उम्र हो गई, काम वही कर रहे हैं, पर कर किया क्या ये कुछ पता ही नहीं है। ऐसे कर्म योगी से तो योगी श्रेष्ठ है, अर्थात जो इस प्रकार भगवान का ध्यान करता है, योग परायण है, वो मुझे प्रिय है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन सर्व काल में योगी बनो, अर्थात योगी बन करके रहो, मेरे साथ जुड़ करके रहो, मेरा स्मरण करते रहो। और भगवान कहते हैं तू योगी श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योग को अपनाओ। ये 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक है। पूछा था मेरे को किसी ने, पिछली बार भी चर्चा की थी, ये श्लोक है, इसको पढ़ लें गीता में और समझ लें, बहुत अच्छी बात है और अपने जीवन का कल्याण करे। बहुत मैं कहती हूँ आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं और फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और एक विशेष बात यह है कि बहुत लोगों को ने मुझे ये कहा कि माता जी प्रश्न तो होता है पर सबके सामने पूछने में हमें संकोच आता है, तो कोई बात नहीं, आपका नाम भी नहीं बताया जाएगा और आपको यदि कोई ऐसी शंका होती है तो फोन करके मेरे को बता दें, उसका समाधान मैं इस शनिवार के सत्र में दे दूंगी ताकि सबको उसका लाभ हो जाए। ये आपको मैं सुविधा देती हूँ। तो मेरे को 6 दिन के अंदर अंदर कभी भी फोन करके कोई ऐसी जिज्ञासा होती है तो मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। जिज्ञासु के लिए मैं सदैव प्राप्त हूँ, अप्राप्त नहीं हूँ। इसलिए तुम सब लोग यदि कोई धार्मिक चर्चा मेरे से पूछना चाहो तो निसंकोच पूछ सकते हो, कोई संदेह नहीं है, उसके लिए मेरे पास हर वक्त समय है। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम प्रणाम माँ। शुभ आशीर्वाद। माँ प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी को प्रणाम। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बहुत सबको प्रणाम ठीक। प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रणाम।
ठीक है बेटा, प्रणाम। ठीक है, सबको प्रणाम। प्रणाम। माता जी प्रणाम। ठीक ठीक ठीक। किसी को भी कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए, माँ से फोन करके बात कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। मुझे भी पिछले हफ्ते फोन आया था तो मैंने कहा माँ से आप पूछो ना, माँ से बात करो, आपको अच्छा लगेगा बात करके भी। तो वही सभी को, सभी से निवेदन है अगले शनिवार से सुबह 7 से थोड़ा पहले ही ज्वाइन कर ले, क्योंकि बार बार ज्वाइन होने के समय भी इसमें डिस्टरबेंस हो जाता है। तो सभी से निवेदन है बिल्कुल समय से ज्वाइन करें। योग शुरू हो जाता है तो आपको भी बीच में करने में असुविधा होगी, सभी 7 से पहले ज्वाइन कर लें। कोई बात नहीं। और माँ यही ठीक ठीक। समाप्त करें। माँ को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय माता दी। जय माता जी की। जय माता। जय माता, जय माता।